Hello student, in this session we will study about vascular tissue. Vascular tissue is also known as the fluid tissue and they are mesoderm in origin. ये arise कैसे होते हैं? They are arise from the mesoderm of the embryo. The vascular tissues are specialized connective tissue and have fluid matrix and free floating cells. It means कि ये फ्लूइड टिश्यू है, इसका मतलब ये है कि ये फ्लो होंगे एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक, ये फ्लो हो करके कनेक्शन बनाने का काम करेंगे एज दे आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड हम जानते हैं फ्लो करता है इन सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फ फ्लो करता है इन लिम्फेटिक सिस्टम। वस्कुलर सिस्टम आर ऑफ टू टाइप्स, ब्लड एंड लिम्फ। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट ब्लड। Guys, we have already studied about epithelial cells, connective tissue, adipose tissue, skeletal tissue, हम सब कवर कर चुके हैं। ये इस पार्ट में हम पढ़ेंगे vascular tissue के बारे में जिसमें blood और lymph कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे about the muscular tissue and then फिर हम पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू। इस पूरे टिश्यू पार्ट को मैंने पार्ट में डिवाइड किया है ताकि आपको स्टडी आसान लगे। जब हम किसी चीज़ को पार्ट में पढ़ते हैं तो उसको समझना आसान हो जाता है, वो बोरिंग नहीं रह जाता है। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द ब्लड। ब्लड क्या है? ब्लड इज अ सर्कुलेटिंग फ्लूइड इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। इट कंटेन्स टू पार्ट, सॉलिड पार्ट एंड लिक्विड पार्ट। सॉलिड पार्ट सेल को बोला जाएगा, दैट सस्पेंडेड इन लिक्विड पार्ट। एक ज़रूरी बात कि जो ब्लड है या फिर जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, हमने पढ़ा था कि कनेक्टिव टिश्यू में दो पार्ट होते हैं, एक होता है सेल पार्ट, दूसरा होता है मैट्रिक्स पार्ट। उन सब में हमने पढ़ा कि मैट्रिक्स पार्ट में फाइबर्स होते हैं एंड आर सिक्रेटेड बाय द सेल दे कंटेन, बट इसमें वैसा नहीं होगा। ब्लड एंड लिम्फ में क्या होगा कि सेल होंगे और सेल जो है फ्रीली सस्पेंडिंग होंगे लिक्विड पार्ट में, दैट इज नोन एज द प्लाज्मा। एंड इनकी जो मैट्रिक्स पार्ट है, जो लिक्विड पार्ट है, उसमें कोई भी फाइबर नहीं होगा एंड दे आर नॉट सिक्रेटेड बाय द सेल दे कंटेन। ओके, ब्लड कितना प्रेजेंट होता है एक ह्यूमन बॉडी में? ब्लड एक एवरेज एडल्ट पर्सन में प्रेजेंट होता है अप्रॉक्स 5.5 to 6 लीटर। 5.5 लीटर ये हो जाएगा वुमेन में, वुमेन में, एंड 6 लीटर प्रेजेंट होगा मैन में। एंड पीएच इसका कितना होता है? इससे हमेशा क्वेश्चन आता है कि ब्लड का पीएच कितना होता है। ब्लड का पीएच जाता है 7.5 to 7.6। ठीक है, अगर इससे कम होगा तो एसिडिक हो जाएगा, इससे ज़्यादा होगा तो वो एल्कलाइन ब्लड हो जाएगा। एंड द स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हिमेटोलॉजी। इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हीमा। ठीक है, स्टडी इसको क्या बोलेंगे? हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी, जिसमें लॉजी का मतलब हमेशा स्टडी ही होता है। कहीं भी अगर आप लॉजी देखते हैं तो उसका मतलब स्टडी होता है। और हीमा का मतलब क्या होता है? ब्लड। ये ग्रीक वर्ड से आया है हेमा। हेमा मान ली है ना, हेमा। ठीक है, हेमा का मतलब क्या है? ब्लड। तो किसी भी लड़की का नाम अगर हेमा है तो उसका मतलब क्या है? ब्लड। एंड उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ब्लड की स्टडी को हेमाटोलॉजी कहते हैं। एंड इट फॉर्म्स द 6 to 10% ऑफ द बॉडी वेट। ओके, जिसमें 5% बनाता है प्लाज्मा। और इसका कलर कैसा होता है? ब्लड ओपेक होता है। ब्लड जो है रेड होता है, ब्राइट रेड कलर का होता है जब वो ऑक्सीजनेटेड होता है, जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है। और वो होता है पर्पल कलर का जब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है। आप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सैंपल ले लीजिए और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। ऑक्सीजनेटेड वाला ब्राइट रेड कलर का होगा और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो आपका पर्पल कलर का होगा। जो वेन से जो ब्लड निकलेगा वो पर्पल कलर का, और जो आपके आर्टरीज में जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कैसा होगा? ब्राइट रेड कलर का होगा। एंड ब्लड इज ऑल्सो अ कोलाइड। ठीक है, कोलाइड है, इसका मतलब कि इसमें दो, मतलब ये अगर इसको आप फिल्टर करेंगे तो वो पूरा पार्ट फिल्ट्रेट में नहीं आ जाएगा। ठीक है, नीचे नहीं आ जाएगा फिल्टर होके, उसमें कुछ पार्ट आपके सीव में रह जाएंगे। जैसे हम चाय को फिल्टर करते हैं तो चाय को जब फिल्टर करते हैं तो सारा पार्ट तो नीचे नहीं आ जाता ना, ऊपर चाय छन्नी में आपके सीव में कुछ पार्ट रह जाते हैं। तो उसी तरह से ये एक नेचुरल कोलाइडल सॉल्यूशन है, जिस तरह से मिल्क कोलाइडल सॉल्यूशन है। ओके, ब्लड का फंक्शन क्या है? इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट। ये हमारे पूरे बॉडी में दौड़ता है और सिर्फ ऑक्सीजन को नहीं पहुंचाता, ये ऑक्सीजन के साथ साथ न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, हार्मोन सप्लाई करता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को पहुंचाता है। एंड
मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को पहुंचाता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस दे ऑल्सो मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर टू। ब्लड के लिए हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं, हीमो। जैसे हम इसके लिए हार्ट के लिए वर्ड यूज़ करते हैं ना कार्डियो, बोन्स के लिए ऑस्टियो, वैसे ही ब्लड के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, हीमो। हीमो से रिलेटेड अगर कहीं दवाई मिल जाए हीम, तो इसका मतलब वो ब्लड बनाने वाली दवाई है। ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं, ब्लड में दो पार्ट होता है, सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट। सॉलिड पार्ट तो हमको दिखता नहीं है ना, लेकिन सॉलिड पार्ट होता है, वो 40 to 45% सॉलिड पार्ट होता है, और लिक्विड पार्ट जिसको प्लाज्मा बोलते हैं वो 55 से 60% तक होता है। ब्लड के सेल्स कौन कौन से हैं, आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसी। आरबीसी को क्या बोला जाता है, रेड ब्लड सेल, लेकिन रेड ब्लड सेल कहना गलत होगा, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स बोलना चाहिए, क्योंकि इसमें सेल वाली कोई खासियत ही नहीं होती। सेल में न्यूक्लियस होना जरूरी है, लेकिन इसमें ना तो न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, इसका मतलब डीएनए वगैरह जितने भी हमारे जेनेटिक मटेरियल है ना वो नहीं प्रेजेंट है। इसका मतलब अगर ब्लड किसी का आपके पास है और अगर आप उससे उसके डीएनए को जानना चाहते हैं तो आप नहीं पता कर पाएंगे। तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, तो न्यूक्लियस नहीं है तो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ठीक है। और अगर ये नहीं है तो और इनके पास क्या नहीं होता, लाइसोजाइम भी नहीं होता है, ओके, लाइसोजाइम भी प्रेजेंट नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता। तो ये कहाँ से सेल हो गया, सेल की कोई बात नहीं है इसमें, ये होता है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स हम इसको बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें सेल की सारी प्रॉपर्टीज नहीं है, रेड ब्लड सेल नहीं बोला जाएगा। स्पेशली व्हेन दे गेट मैच्योर, जब ये छोटे होते हैं तब ये इनमें सेल न्यूक्लियस होता है, बट व्हेन दे गेट मैच्योर दे स्पिट आउट देयर न्यूक्लियस, अपने न्यूक्लियस को ना थूक देते हैं, या फिर बोला जा सकता है कि इनका न्यूक्लियस सैक्रिफाइस कर देता है। क्यों, क्योंकि इनको बहुत सारे हीमोग्लोबिन को लेना होता है। मतलब एक आरबीसी अगर आपके पास है तो उसमें 270 मिलियंस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स को ये लोगों को कैरी करना होता है। तो भाई कैसे लेके जाएंगे, तो न्यूक्लियस जो इतना बड़ा जगह घेरे हुए उसको बाहर होना पड़ता है न्यूक्लियस को, तो न्यूक्लियस को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, ओके। तो ये क्या बन जाता है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। इसका एक और नाम है एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रो का मतलब क्या होता है, रेड, साइट्स का मतलब सेल, साइट्स कहीं भी है इसका मतलब क्या होता है, सेल। अगर आप इस तरह से सेंटेंस वर्ड को पकड़ेंगे और उसका मीनिंग समझेंगे तो आधा आपका जो बायोलॉजी है ना वो ऐसे ही कवर हो जाता है। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को और क्या बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। इसमें भी न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट्स में थ्रोम्बो का मतलब होता है क्लॉट और साइट्स का मतलब सेल, वो सेल जो क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। डब्ल्यूबीसी का क्या नाम है, वाइट ब्लड सेल, और इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स, ओके। ल्यूको मतलब वाइट एंड साइट्स मतलब सेल, तो वाइट कलर के जो सेल होंगे उनको बोला जाता है डब्ल्यूबीसी। और याद रखना है कि वाइट कलर का कुछ भी प्रेजेंट है, चाहे हम वाइट कलर का कुछ खाना खा रहे हैं, वाइट कलर के फ्रूट्स खा रहे हैं, या वाइट कलर का कोई भी सेल अगर हमारे अंदर प्रेजेंट है तो वो हमेशा हेल्प करेगा फाइटिंग में, ठीक है, फाइट करेगा इन्फेक्शन से, जर्म्स से, फॉरेन पार्टिकल से फाइट करेगा। तो वाइट कलर की चीज़ें जब आप खाते हैं तो उससे आपका इम्यूनिटी डेवलप होता है और वो फाइट करने में हेल्प करता है डिजीज से। वाइट ब्लड सेल इज अगेन डिवाइडेड इनटू ग्रैन्युलोसाइट्स एंड एग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स में आ जाएगा न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, एंड एग्रैन्युलोसाइट्स में आ जाएगा लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स अगेन इज ऑफ टू टाइप, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, जिसको किलर सेल्स बोला जाता है, मेमोरी सेल बोला जाता है। यही मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। याद रखते हैं कि अगली बार अगर इसी तरह का फॉरेन पार्टिकल आया तो उसको किस तरह से मार भगाना है। लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आर कंबाइनली नोन एज फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स मतलब फैगो मतलब ईटर, ठीक है, साइट्स मतलब सेल, वो सेल जो ईटर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, आपके बॉडी में जितने भी सेल पार्टिकल्स आते हैं या कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया, जर्म आया, बैक्टीरिया, उनको ईट करने का काम करते हैं, ओके। एंड डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, एंटीबॉडीज रिलीज करते हैं। हम इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। प्लाज्मा, प्लाज्मा में क्या क्या है, अमाइनो एसिड है, न्यूट्रिएंट्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स स्पेशली NaCl, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजेन, ये हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, स्पेशली द फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन क्या करता है, फाइबर बनाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। जब आपके ब्लड वेसल रप्चर हो जाते हैं ना तो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बना देता है और इस तरह से सीव बना देता है, ठीक है, एक नेट बना देता है जिससे ब्लड बाहर नहीं जा पाए, मतलब धागे की तरह सिलने का काम करता है ये फिब्रिनोजेन। सीरम क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है। सीरम होता है
प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजेन, जो आपका प्लाज्मा है अगर हम उससे फिब्रिनोजेन निकाल दें, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दें, तो जो फ्लूइड है उसको क्या बोलेंगे, सीरम। तो व्हाट इज सीरम? सीरम इज फ्लूइड ऑब्टेन व्हेन होल ब्लड क्लॉट्स, जब आपका पूरा ब्लड क्लॉट हो जाता है तो जो फ्लूइड ऑब्टेन होता है उसको बोला जाता है सीरम। नाउ लेट्स study about RBC in more detail. RBC is known as red blood corpuscles. Erythrocytes occur in vertebrates. ये mainly present होता है vertebrates में पाया जाता है। vertebrates में भी amphibian का जो RBC होता है वो सबसे बड़ा होता है और जो mammals का RBC छोटा होता है। amphibians का बड़ा होता है और mammals का क्या होता है, smallest होता है। अब mammals में भी जो musk deer है बच्चों, उनका सबसे छोटा RBC होता है और RBC मोस्ट एबंडेंट ब्लड सेल है, 99% पार्ट ये कवर करते हैं और इसका लाइफ स्पेन भी ज़्यादा होता है। ओवल होते हैं, डिस्क शेप के होते हैं और अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग शेप के भी होते हैं, किसी में सर्कुलर होते हैं, किसी में अलग शेप के होते हैं। इट बिकम्स इनइक्वलिएटेड व्हेन मैच्योर टू कैरी 26.5 करोड़ 270 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, ये मैंने बता दिया आपको। और जो एनालिड्स होते हैं, ठीक है, एनालिड्स में जो आरबीसी नहीं प्रेजेंट होता है, तो एनालिड्स कैसे उनके ब्लड जो है रेड कलर के दिखते हैं, क्योंकि उनका जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन डिसॉल्व रहता है, घुला हुआ रहता है, किसमें, प्लाज्मा में ही, उसमें चूंकि ये प्रेजेंट नहीं होता है। एक्चुअली हमारा जो आरबीसी है ना वो येलो कलर का, जो रेड ब्लड सेल वो येलो कलर का दिखता है, लेकिन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होने की वजह से, जो हीमोग्लोबिन क्या है, पिगमेंट है ना, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, तो ये उसको रेड कलर देता है और जब ये ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है तो मतलब एक ब्राइट रेड कलर आ जाता है इसमें, ओके। और जब ये ऑक्सीजन के साथ नहीं होता है तो पर्पल कलर का होता है, ठीक है। और मॉलस्कस जो होते हैं, मॉलस्कस में और क्रस्टेशियंस जो होते हैं, इनमें हीमोग्लोबिन की जगह हीमोसाइनिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। हीमोसाइनिन जो होता है कॉपर उसमें होता है, हमारे में हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन कंटेनिंग मेटालोप्रोटीन है, ये क्या है, कॉपर कंटेनिंग मेटालोप्रोटीन है, कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है, ओके। कॉपर की वजह से इनका जो हीमोग्लोबिन का कलर है वो कैसा होता है, ब्लू कलर, ओके। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब हीमोग्लोबिन क्या है भाई, हीमोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, कैन कंबाइन विथ ऑक्सीजन एंड CO2, ये कंबाइन कर सकता है ऑक्सीजन के साथ और CO2 के साथ। जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब कंबाइन करता है तो क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और एक इंटरेस्टिंग बात, हीमोग्लोबिन को ना ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होना पसंद नहीं है, ये ऑक्सीजन हेटर होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड लवर होता है। हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग मेटालोप्रोटीन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। हीमोग्लोबिन क्या है भाई, प्रोटीन है, कैसा प्रोटीन है, आयरन कंटेनिंग मेटालोप्रोटीन है। हीमोग्लोबिन में 4 फेरस होते हैं, ठीक है, आयरन के जो एटम होते हैं वो 4 होते हैं, उससे जुड़े हुए होते हैं 4 ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन का रेंज कितना होता है, मेल में होता है 13.5 to 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर। डेसीलीटर मतलब इतना छोटा सा, एक छोटा सा डिब्बा, अगर इसमें इतना सा ब्लड लेते हैं हम तो उसमें 13.5 to 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, या फिर समझ लीजिए एक ड्रॉप के जितना बराबर, हाँ, एक बड़े ड्रॉप के जितना। जैसे आप ब्लड सैंपल देते हैं तो कितना लेता है, वो एकदम हल्का सा ब्लड आपका लेता है ना, उसी में बता देता है कि हीमोग्लोबिन कितना है। और वुमेन में कितना होना चाहिए डेसीलीटर में, पर ग्राम डेसीलीटर में 12.2 to 15.5, इससे कम होता है तो अनीमिया हो जाता है। नॉर्मल ESR क्या है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इज अबाउट 5 mm to 10 mm इन 1 hour। 1 hour में 5 mm to 10 mm होना चाहिए, फर्स्ट 1 hour में 5 mm to 10 mm जो है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होना चाहिए। लाइफ स्पेन कितना होता है इसका, 120 डेज ये जिंदा रहता है। आरबीसी हमारा न्यू बॉर्न बेबी में सिर्फ 100 डेज जिंदा रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेवयार्ड, और हाँ, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इन्यूक्लिएटेड क्यों होता है, ठीक है। ग्रेवयार्ड स्प्लीन है इसका, कहाँ जाके मरता है, लेकिन पहले समझ लेते हैं बनता कहाँ। ये बनता है रेड बोन मैरो में। मैंने बोन वाले पार्ट में, इससे पहले वाले पार्ट में आपको बताया है कि जो बोन है, ठीक है, उसके एपिफाइसिस के पास यहाँ पे
रेड बोन मैरो होता है, अंदर में जूसी जूसी होता है ना, जो लोग चिकन खाते हैं उनको पता होगा, जूसी जूसी होता है। और यहाँ पे पूरा ये जो है ना फ्लूइड स्पंजी टाइप का होता है, हाँ सेमी फ्लूइड होता है। ये जो होता है रेड बोन मैरो वाला पार्ट होता है, बीच वाला पार्ट होता है येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो में आपके आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स बनते हैं, और येलो बोन मैरो में बनता है कार्टिलेज वगैरह बनाने में ये हेल्प करता है। ठीक है, ये क्या है, रेड बोन मैरो। तो यहाँ से बन जाता है आपका क्या, आरबीसी निकल गया यहाँ, आरबीसी निकल के पूरे बॉडी में फ्लो किया, 120 दिन जिंदा रहा, फिर इसने कहाँ चला गया, स्प्लीन में जाके ग्रेवयार्ड में चला गया, एंड देन फिर ये रिसाइकल होने के लिए किसके पास जाता है बच्चों, लीवर के पास जाता है। लीवर इसको क्या करता है, इससे जो प्रोटीन वाला पार्ट है निकाल लेता है, बाकी पार्ट को, ठीक है, प्रोटीन पार्ट को ये रख लिया और बाकी पार्ट को ये क्या कर देता है, स्पिट कर देता है, फेंक देता है, जिसमें कि आप जो फेंका हुआ पार्ट है वही होता है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन का नाम सुने होंगे, लीवर से जो पिगमेंट्स निकलते हैं यही होता है बिलिरुबिन। इसको ये कहाँ भेज देता है, फिर भेज देता है किडनी के पास, किडनी के थ्रू ये फिर आपके बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। ओके, हाँ, और बर्थ प्लेस, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पास तो बोन मैरो नहीं होता है, तो उनका जो आरबीसी है कहाँ फॉर्म होता है, इन्फेंट्स में। और जो छोटे बच्चे हैं जो वॉम्ब में हैं, बच्चे के एम्ब्रियो में जो फॉर्म होगा आरबीसी, वो कहाँ फॉर्म होगा, लीवर से। लीवर बहुत सारे काम करता है, लीवर पे मैंने एक सेपरेट वीडियो ही बना के रखा है, बहुत सारे काम करता है ये। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज नोन एज एरिथ्रोपोइसिस। जो आरबीसी फॉर्म हो रहा है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, एंड जो इसका प्रोडक्शन है, कहीं ज़्यादा प्रोड्यूस ना हो जाए, कहीं कम प्रोड्यूस ना हो जाए, तो इसको कौन कंट्रोल करता है, अ हार्मोन सिक्रेटेड बाय किडनी दैट इज नोन एज एरिथ्रोपोइटिन। कौन सिक्रेट करता है, किडनी। ठीक है, तो इतनी सारी इंटरेस्टिंग बातें हमने देखा अबाउट द ब्लड। तो एक बार आप इसको फिर से रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए कि इतना कुछ हमने सीखा है इसके बारे में। डेट सफिशिएंट, इस पे मैंने और वीडियो बना के रखी हैं, आप मेरे इसमें चैनल पे चेक कर सकते हैं। ब्लड के ऊपर और भी डिटेल वीडियो बना के रखी हुई है। और अगर आपको कोई कलरफुल नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो देखते जाइए और वीडियो को लाइक शेयर भी करते जाइए, ताकि मेरा जो ये हार्ड वर्क है वो भी फ्रूटफुल होता रहे। नेक्स्ट देखते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है इसको, सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, डिफेंस सिस्टम है ये हमारे बॉडी का। फाइट विथ जर्म्स, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज एंड फॉरेन पार्टिकल्स। वाइट इन कलर होता है ये, एक्चुअली कलरलेस होता है, न्यूक्लिएटेड होता है, बिगर देन आरबीसी बट लेसर इन नंबर। शेप इसका कोई कांस्टेंट नहीं होता है, शेप ये चेंज करते रहता है, क्योंकि इसको क्या होता है ना, इसको खाना होता है फॉरेन पार्टिकल्स को, तो अगर एक ही शेप रखेगा तो कैसे खाएगा। ठीक है, तो शेप ये अपना चेंज करते रहता है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। लाइफ स्पेन होता है इसका 15 आवर्स टू 2 डेज़ का। ओके, बर्थ प्लेस इसका रेड बोन मैरो में, स्प्लीन से बनता है, थाइमस में भी बनता है, लिम्फ नोड्स में भी बनता है। ठीक है, ग्रेवयार्ड इसका कहाँ है, कहाँ मरता है, जाके बोन मैरो में मरता है। ये जो होते हैं डब्ल्यूबीसी, ये अपने बर्थ प्लेस में ही, जब ये किल हो जाते हैं किसी फॉरेन पार्टिकल के द्वारा, तो ये या फिर अपने ही जब ये मर जाते हैं, जब लाइफ स्पेन कंप्लीट हो जाता है, तो ये अपने बर्थ प्लेस में जाके ही मरते हैं। ठीक है, एंड दे डिस्ट्रॉयड आउटसाइड ब्लड वेसल से निकल करके ये कहाँ जाते हैं, बोन मैरो में जाके मरते हैं। एंड इनकी जो ब्लड वेसल से निकलने का जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है डायएपिडेसिस। ओके, टाइप्स कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के होते हैं। न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स जिसको एसिडोफिल्स भी बोला जाता है, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट। लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट जो होते हैं, फैगोसाइट्स होते हैं, ये खाते हैं। A drop of blood contains 7,000 to 25,000 WBC। एक बूंद में 7,000 से 25,000 WBC प्रेजेंट होते हैं। एक्सेसिव अगर WBC आपके बॉडी में है 25,000 से, तो उसको ल्यूकोसाइटोसिस बोला जाता है, और अगर कम है तो 7,000 से कम है तो ल्यूकोपेनिया नाम की कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, एक और बात कि अगर आपको एक और बात, मैंने नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सर्कुलेटरी सिस्टम पे, वो मैंने बना के रखा है, जिनमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है।
आप उसको भी जाके देख सकते हैं अगर इंटरेस्टेड हो तो, वो आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम में। प्लेटलेट्स इज थर्ड पार्ट, दैट नोन एज द थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बो का मतलब होता है क्लॉट, इट मीन्स इट इज़ अ क्लॉटिंग फैक्टर। ई न्यूक्लिएटेड होता है, ओवल होता है, राउंड होता है, बर्थ इसका होता है रेड बोन मैरो में, ग्रेवयार्ड है इसका, स्प्लीन या लीवर में जाके मर जाता है। इसको ब्लड क्लॉटर बोला जाता है। लाइफ स्पैन 5 to 9 डेज होता है। सबसे छोटा लाइफ स्पैन किसका था? WBC का। ओके, नॉर्मल रेंज 1,50,000 to 4,50,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। एंड अगर ये 4 लाख से ज़्यादा आउटर जो अबव रेंज है उससे ज़्यादा अगर हो जाता है तो थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाता है, अगर कम हो जाए तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है। ठीक है, ये क्लॉटिंग में हेल्प करता है। कैसे? ये देखिए, ये यहाँ रप्चर हो गया और ये ब्लड बाहर जाने लगा। ब्लड जैसे ही बाहर जाने लगता है सिग्नल पहुंच जाता है लीवर को, लीवर प्रोड्यूस करने लगता है प्रोटीन आकर के फिर ये कंबाइन होते हैं और ये जितने भी प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स अपना शेप चेंज करते हैं और जो प्लाज्मा में जो फाइब्रिनोजेंस है वो फाइबर बनाने लगता है और सारे जितने भी प्लेटलेट्स जाकर के यहाँ इकट्ठा होने लगते हैं। प्लेटलेट्स जाकर के इकट्ठा बंद करने की कोशिश करते हैं। हमारे घर में अगर कोई पाइप लीक हो जाए तो हम क्या करते हैं? उसको पहले प्लास्टिक से ढकते हैं या किसी चीज़ से उसको बंद करने की, तो वैसे ही प्लेटलेट जाकर के उसको रोकने की कोशिश करते हैं। फिर तब जाकर के अलग अलग प्रोटीन्स आते हैं, फाइब्रिनोजेंस आता है, ठीक है, वो सब आकर के इसको सील करने का काम करते हैं, धागे से इस तरह से जोड़ देने का काम करते हैं और हमारा जो है ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है और ब्लड स्टॉप हो जाता है, सारा ब्लड सेल आकर के यहाँ रुक जाता है। इसी को बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। इसको मैंने डिटेल में यहाँ पे नहीं समझाया है, ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ मैं अपने एक वीडियो में, तो आप ये सब जा कर के देख सकते हैं या फिर सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वैस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे अबाउट द मस्कुलर टिश्यू एंड देन फिर हम पढ़ेंगे अबाउट नर्वस टिश्यू। Thanks for watching.